बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पुदीने को आप किस तरह साल हर साल के लिए महफूज कर सकते हैं और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि पुदीना उगाने के बाद इसकी क्या केयर टिप्स होती हैं और इसकी देखभाल कैसे की जाती है। सबसे पहले दोस्तों, जब आपने पुदीना ग्रो करना है तो आपने जो पहला स्टेप जिसको फॉलो आपने करना है वो दोस्तों ये है कि आपने अच्छी मिट्टी का इंतखाब करना है। अच्छी मिट्टी से मुराद यहाँ पे ये है कि आपने दोस्तों बिल्कुल फंगस से पाक मिट्टी लेनी है जिसमें दोस्तों फंगस नहीं हो। आपको कैसे पता चले कि इस मिट्टी में फंगस मौजूद नहीं है? दोस्तों, जब हम मिट्टी को कुछ अरसा के लिए धूप में सुखाते हैं तो धूप में सुखाने की वजह से, रोशनी की वजह से दोस्तों फंगस अगर किसी मिट्टी में मौजूद है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो आप उसी वक्त दोस्तों पौधों को लगाएं जब तक आपको ये तसल्ली ना हो जाए कि इसमें फ़ंगस अब मौजूद नहीं है, तो उसके बाद ही आप अपने पौधे इसमें ग्रो करें। तो इसका आसान सा हल है, जैसा कि मैंने बताया, आप 8-10 दिन के लिए मिट्टी को धूप में रख दें, तो उसको थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से रोज़ाना हिलाते रहें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी मिट्टी जो है ना वो फिर से तैयार हो जाएगी कोई भी पौधा लगाने के लिए। दोस्तों, दूसरी जो मेन इसकी केयर है वो ये है कि जब आप पुदीना ग्रो कर रहे हों, सर्दियां हों या गर्मियां, दोस्तों पुदीना का जो पौधे होते हैं ये इनको सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो जब हम किचन गार्डनिंग करते हैं अपने छत के ऊपर ख़ास कर, तो उस वक़्त हमारी तरजीहात कुछ मुख्तलिफ हो जाती हैं, क्योंकि आप किचन गार्डनिंग आम तौर पे जो है ना गमलों में करते हैं। तो गमलों में जब आप कोई भी चीज़ ग्रो करते हो तो दोस्तों वो जब टेम्परेचर 45 से 47 या 50 और 40 के दरमियान में दोस्तों होता है, तो गमले जो हैं उसकी उनकी मिट्टी, उनकी साइडें जो हैं वो तप जाती हैं सूरज की रोशनी की तपश की वजह से। तो दोस्तों हमारा जो पौधे लगे होते हैं उसमें ख़ास कर जो पुदीना हम छोटे गमले में लगाते हैं तो उसकी साइडों वाली जो ये बाउंड्री होती है ये गर्म हो जाती है सूरज की रोशनी की वजह से। तो ये गर्म होती है तो साथ साथ इसके अंदर जो मिट्टी होती है वो भी दोस्तों हीट पकड़ लेती है। जब वो मिट्टी हीट पकड़ती है तो हमारे पौधे की जो जड़ें होती हैं तो वो भी गर्म होने की वजह से दोस्तों सूखना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए दोस्तों आप जो सर्दियां हो या गर्मियां, सर्दियों में तो मैं इसमें इतनी एहतियात की बात नहीं होती क्योंकि सर्दियों में इतनी धूप में तपश नहीं होती, लेकिन पुदीना चाहे आप सर्दियों में ग्रो कर रहे हों या गर्मियों में, लेकिन इसको सनलाइट लाजमी चाहिए होती है। तो दोस्तों अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं, ख़ासकर आप दोस्तों पॉट गार्डनिंग करते हैं यानी कि कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, जैसा कि आप भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप कोई भी लीफी वेजिटेबल ग्रो कर रहे हो तो आप उसके लिए इस तरह का चौड़ा जो है ना गमला इस्तेमाल करें, क्योंकि चौड़े गमले में एक तो मिट्टी ज़्यादा आती है, तो जितनी भी ज़्यादा भी इसमें हीट इसके ऊपर पड़े भी तो भी पौधे का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा होगी तो वो इतनी जल्दी जो है ना गर्म नहीं होगी मिट्टी। तो आप हमेशा लीफी वेजिटेबल जो होती हैं, पुदीना है, पालक है, धनिया है, इसको ग्रो करने के लिए हमेशा आप चौड़ा कम गहरा बर्तन इस्तेमाल करें ताकि आपको वहाँ से ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिल सके। दोस्तों इसकी अगली केयर ये है कि आपने अगले आने वाले दिनों में जब बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी मौसम बरसात में, अपने पुदीने को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे दोस्तों इसको डायरेक्ट पानी जो है वो ना मिल सके। बारिशें तो बाद औक़ात 2-2, 3-3 दिन होती रहती हैं लगातार। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो हमारा पौधा जो है ना इसकी जड़ें फंगस पकड़ने की वजह से जल्दी जो है ना डैमेज हो जाती हैं, जिससे हमारे पौधे ख़ासकर मौसम बरसात में हमारे पौधे जो है ना वो मर जाते हैं। तो मौसम बरसात में अगर आपने अपने पौधों को मरने से बचा लिया तो आप दोस्तों सारा साल इस पुदीने को यहाँ से हार्वेस्ट करके अपने किचन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसकी अगली केयर ये है कि जब आपने पुदीना अपने घर पे ग्रो किया हुआ हो तो आप उसकी गाहे बगाहे प्रूनिंग करते रहें। यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ा पॉट है, बड़े पॉट में ज़्यादा पौधे हैं तो इतनी हमारे किचन की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ से चाहिए पौधे या नहीं चाहिए, ज़रूरत ना हो या ना हो, तो आपने इसकी जब पौधे बड़े हो जाएँ तो इनकी
पिंचिंग दोस्तों यहाँ से कर देनी है, इसको यहाँ से तोड़ देना है ताकि हमारा पुदीना जो है ना घना से घना होता जाए। तो जो पिंच किया हुआ आपको पौधे मिलेंगे उसको आप सुखा के दोस्तों फ्रिज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे पुदीने की ग्रोथ जब रुक जाती है तो आप उस पुदीने को अपने काम में ले सकते हो जो आपने महफूज किया होगा, फ्रिज में रखा होगा। तो दोस्तों आप इस तरह करेंगे, पिंचिंग करेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो घने से घने होते जाएंगे और आप साल हर साल उस पुदीने को दोस्तों अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हो और साल हर साल के लिए उसको महफूज भी कर सकते हो। दोस्तों अगली इसकी केयर की बात करें तो वो बहुत ही अहम है, वो हमारे अपने ही बस में है कि आप उसको किस तरह अपने पौधों को बचा सकते हैं। जब हम इसको पानी देते हैं किसी बर्तन ऐसे ही इसमें डेल देते हैं तो जब पानी पौधों के ऊपर गिरता है दोस्तों तो पानी से पौधे जो है ना इनके पत्ते जो हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं। तो गलने के साथ साथ दोस्तों इसमें जो हमारी पुदीने की खुशबू होती है वो खुशबू भी कम हो जाती है। तो आप जब भी पानी दें आप एक साइड पे पौधों को इस तरह करके यहाँ पे पानी अंडेल दें, उस साइड पे पानी अंडेल दें, चारों तरफ आपके पास जो कुछ ना कुछ आपको जगह मिल जाएगी जो खाली होगी। तो आप इस तरह भी अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी अगली केयर वो ये है कि आप ख़ासकर जब किचन गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें, क्योंकि क्या फ़ायदा कि अगर आपने अपने घर पे ख़ुद उगाया हो तो वो भी आप केमिकल मिला जो है ना सब्ज़ियां खाएं तो इससे मतलब आप काफ़ी हद तक जो है ना अपने आप को ना महफूज कर सकते हैं। आपने जब किचन गार्डनिंग की हो तो आप केमिकल सब्ज़ियां खाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। तो इसके लिए आप दोस्तों जो आप इसको खाद दें, इसको ना गोबर की खाद जो होती है गली सड़ी वर्मी कंपोस्ट वो इसके लिए बहुत ही मुफीद होती है, क्योंकि दोस्तों इसकी जड़ें बहुत ही नरमो नाजुक होती हैं, बिल्कुल ऊपरी मिट्टी में होती हैं। तो जब आप इसमें गोबर की खाद देते हो या वर्मी कंपोस्ट देते हो तो दोस्तों इसकी जड़ें ऊपर को फिर बढ़ना शुरू कर देती हैं, यानी कि उन जड़ों को ज़्यादा एरिया मिलता है। जब उनको नरम और सॉफ्ट जो गोबर वो मिलता है वो भी ग़िज़ाइयत से भरपूर, तो जड़ें उस गोबर में भी फैलना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह हमारे पौधों के नीचे बहुत बड़ा जाल बन जाता है जड़ों का। तो जब जड़ें मजबूत होती हैं पौधों की तो पौधे भी ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, वो घने होते हैं। तो आप इसलिए कोशिश करें कि आप इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें ताकि आपके पौधे बाज़-औक़ात केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हुए हमसे कमी कुताही भी हो जाती है, उसमें कमी ज़्यादती हो जाती है तो हमारे पौधे इसकी वजह से भी दोस्तों मर जाते हैं। इसलिए आप हमेशा अपने पुदीने में, धनिए में, पालक में, लीफी वेजिटेबल जो भी हैं दोस्तों, इनको कौन सा इनके ऊपर फूल आने होते हैं या इनके ऊपर दोस्तों आपने फ्रूट लेना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ उसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इसलिए आप गोबर की खाद इस्तेमाल करके आप अपने पौधों को ना सिर्फ घना कर सकते हैं बल्कि आप उसको सालों साल जो है ना आप इसको महफूज कर सकते हैं। पुदीना ऐसी सब्ज़ी होती है जिसको आपने एक दफ़ा अपने गार्डन में ग्रो कर लिया तो वो ये सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। आप इसकी प्रॉपर केयर करते रहें। तो दोस्तों मई और जून के महीने ऐसे महीने होते हैं जिसमें लू ज़्यादा होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा पुदीना मरने का चांस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उन दिनों के, जैसा कि आजकल अप्रैल है या मार्च है या मतलब इससे जो पहले महीने आते हैं मई जून से, या मतलब इसके बाद मौसम बरसात आएगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये ऐसे महीने होते हैं जिनमें दोस्तों पुदीना हमारा गर्मी की वजह से कम नहीं मरता। सिर्फ़ और सिर्फ मौसम बरसात में दोस्तों इस जो बारिश ज़्यादा होती हैं तो उस वक़्त ही हमारा पुदीने मरने के चांस होते हैं। तो ये छोटा सा पॉट है, आप इसको पकड़ के उन दिनों में ऐसी जगह पे रख सकते हैं जैसा कि आजकल हमने इसको इसको धूप यहाँ मिलती है, लेकिन हमने फिर भी इसको आधे दिन की धूप एक साइड पे जब साया दीवार का आ जाता है तो छाँव की वजह से पौधा महफूज रहता है, और जब दिन ढल जाता है तो इसको वो हल्की धूप मिलती है जो इसको चाहिए होती है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। दोस्तों इसलिए आप इसको बारिश से भी बचाएं, ज़्यादा पानी से भी बचाएं और इसको तेज़ धूप से भी बचाएं, तो इंशाल्लाह आपका पुदीना भी इस तरह का आपको मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो आप लाइक वाला बटन दबा दें अगर आपको अच्छी लगी है। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।